तो तय किया वेंकैया जी नायडू ने कि देश के अंदर यदि किसानों को संग्रहित करने के लिए, किसानों के उत्थान के लिए किसान मोर्चे का गठन किया जा सकता है, तो देश के अंदर विभिन्न जातियों को और जल से संबंधित काम करने वाले लोगों को, नाव खेवने वाले लोगों को, मछली पकड़ने वाले लोगों को, कमल की खेती करने वाले लोगों को, सिंगाड़ा, तरबूज, खरबूजे की खेती करने वाले लोगों को एकत्र करने के लिए भी हमें एक संगठन की आवश्यकता है, और वो संगठन बनेगा तो मछुआरा प्रकोष्ठ के माध्यम से बनेगा। वेंकैया जी को चिंता हुई कि भारतवर्ष 3 सीमाओं से घिरा है और तीनों सीमाएं समुद्र की सीमाओं पर पूरी तरह से ये एक ऐसे तटरक्षक के रूप में काम करते हैं, जहां पर सैनिक भी नहीं होते, वहां भी हम अपने जहाज और अपनी नौकाएं लेकर समुद्र के अंदर उतर जाते हैं। अभी 2 मछुआरों की हत्या इटली के मछुआरे कर गए, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। 2 मछुआरों की हत्या और देश चिंता कर रहा है। देश का प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता सुषमा स्वराज उनकी हत्या के बाद निश्चित तौर पर लोकसभा में आवाज उठाने वाली नेता बनती है। उस आवाज को कोई समाजवादी पार्टी नहीं उठाती, उस आवाज को कभी भी बहुजन समाज पार्टी नहीं उठाती। देश के अंदर केवल एकमात्र राजनीतिक दल एक ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने मछुआरों की उन्नति के लिए प्रयास करने के लिए नीति पत्र की घोषणा करी। 1 वर्ष पहले अभी इन्हीं दिनों में लगभग नितिन जी गडकरी, सुषमा जी स्वराज और हमारे बालक राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव जी ने कहा कि नीति पत्र बनाया जाए आपके लिए, किस प्रकार से आपकी उन्नति के प्रयास किए जाए, किस प्रकार से मछुआरों की उन्नति के प्रयास किया जाए, किस प्रकार से ये अति पिछड़ा वर्ग जो है, जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। ये भूमिहीन है, ये नदी तालाबों में समुद्र के अंदर आखेट करने वाले लोग हैं, इनके पास 1 बीघा 2 बीघा 1.5 बीघा जमीन है, तो इनके उत्थान की चिंता होनी चाहिए। ऐसे अति पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, दलितों की उन्नति के लिए अगर सबसे पहले किसी ने नारा बुलंद किया तो जनसंघ के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनकी हत्या कर दी गई, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाजपा के नेता होने के नाते से अंत्योदय का नारा दिया। आज इस देश के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर मछुआरों की आबादी ना हो। हम उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले अनेकों वर्षों से 17 जातियों को अनुसूचित जाति में आरक्षण करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में आरक्षित करने की जो बात कर रहे हैं हम उसमें तो केवल विशेष रूप से हम आरक्षण का अधिकार नहीं मांग रहे। जो अधिकार जाटवों को मिला है, वाल्मीकियों को मिला है, जो जाटव कोरी को मिला है, कोली को मिला है, धोबी को मिला है, उसी प्रकार से हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश का मझवार अनुसूचित जाति के अंदर आरक्षित हो सकता है, गौंड अनुसूचित जाति के अंतर्गत आरक्षित हो सकता है, मैं दिल्ली में जन्म लूं तो दिल्ली का मल्लाह और अनुसूचित हूं, और यदि मैं दिल्ली के ठीक पार आके गाजियाबाद के अंदर प्रवेश कर जाऊं तो मैं अति पिछड़ा हो जाऊंगा, मैं अति पिछड़ा हो जाऊंगा। यहां का यदि कोई मझवार है, यदि वो दिल्ली में चला जाए तो वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आएगा। हम पूरी तरीके से चेतावनी देते हैं उन लोगों को जो लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण के नाम पर मलाइयां चाट रहे हैं। ये वर्ग भूमिहीन है, ये वर्ग दलित है, और दलित को सत्यापित करने के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि जब हम मछली मार कर आते हैं हमारे शरीर से इतनी दुर्गंध उठती है कि हमें अस्पृश्य कहा जाता है कि छूने योग्य नहीं है ये व्यक्ति। हमें कहा जाता है नहीं ये तो अस्पृश्य नहीं है, इन्होंने तो राम को पार उतारा। अरे इतिहास साक्षी है कि हिंदुस्तान के अंदर यदि जब जब बात आएगी भगवान श्री राम की, तब तक बात आएगी नत्था केवट की, तब तक बात आएगी मल्लाह की। हमने भगवान श्री राम को पार उतारा, ये गौरव का विषय है। यदि लाखों वर्ष पुराना है राम सेतु, तो लाखों वर्ष पुराने हैं नत्था केवट के वंशज, मल्लाहों के वंशज, केवट निषादों के वंशज। हम लोग धार्मिक आस्था से जुड़े हैं, हम लोग निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को सोच भी नहीं सकते उसके विषय में, क्योंकि हमारा चिंतन राष्ट्र चिंतन है। हम राष्ट्र पुरुष भगवान राम की आराधना करते हैं। हम इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की उन्नति चाहते हैं जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने केवट को गले लगाया था, जिस प्रकार से कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया था, और इसी तरह से डॉक्टर प्रकाश मालगावे को नितिन जी गडकरी ने पिछली योजना के अंदर जब राष्ट्रीय संयोजक बनाया तो हमने ये मान लिया कि पूरे देश भर के अंदर हम मछुआरों का संगठन करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए पिछली बार पूर्ण प्रयत्न किए गए कि जिलों में काम खड़ा होना चाहिए, लेकिन ढूंढ कर लाए हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर नहीं कहते, लेकिन हम लाए हैं पत्तियों से इस लौटन राम को निकाल कर, निश्चित तौर पर गलियों से
जनता पार्टी ने चिंता करी कि एक सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लाकर निश्चित तौर पर भाजपा के लोगों के साथ अन्य वर्ग को संग्रहित करना चाहिए। मान सम्मान के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। पिछली योजना में भी हमने बहुत सारे विधानसभा के चुनाव में टिकट दिए, हमने लोकसभा के चुनाव के अंदर भी टिकट दिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को टिकट नहीं देती, लेकिन लगातार काम करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आप लोग सक्रिय सदस्य बने। ये फर्जीवाड़ा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी दायित्व पर खड़े हो गए। आपको आग्रह करना चाहिए अपने जिला अध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के अपने मंडल अध्यक्ष से आग्रह करना चाहिए और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना चाहिए कि हम सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी में, पिछली इतनी योजना से सक्रिय हैं, हमें सक्रिय सदस्य बनाइए। ऑथेंटिक रूप से भाजपा से जुड़ना चाहिए। आपको अपने क्षेत्रों के अंदर गर्व करना चाहिए कि मछुआरा प्रकोष्ठ का कोई जिले का संयोजक बना है। अगर जिले भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई महामंत्री बैठने के लिए अपेक्षित है तो गौरव का विषय होना चाहिए कि जिसको यहां से अधिकृत किया गया है वो जिला संयोजक भाजपा की जिला की बैठक में जो भी मासिक या साप्ताहिक बैठक होती है उसमें अपेक्षित रहेगा जब प्रकोष्ठों को बुलाया जाएगा। आपका दायित्व कोई छोटा दायित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आपके वर्ग से पूरे देश भर के अंदर मछुआरा जो है उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री की मांग करती है। हमने अपने नीति पत्रों में कहा है कि हम कृषि विभाग के अंतर्गत काम करने वाले नहीं है। भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक छोटा सा विभाग है और वो है मत्स्य विभाग, और ये इसी प्रकार से सभी राज्यों की स्थिति है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंदर केवल हमारा बोर्ड ना बने, हमारी मिनिस्ट्री निर्माण होनी चाहिए, और देश के अंदर जिस प्रकार से कृषि विभाग है उसी प्रकार से मत्स्य मंत्रालय का गठन होना चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए कि देश के अंदर पाकिस्तान आकर हिंदुस्तान की सीमा के अंदर घुस जाएगा और उस सीमा के अंदर घुसकर हमारे लोगों की हत्या कर चला जाएगा, और ये सरकार चेतेगी नहीं। हिंदुस्तान की सरकार को हर व्यक्ति जब हिलाएगा, चाहे वो मछुआरा हो, चाहे दलित हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कोई हो, पूरी तरीके से इस राष्ट्र देव को खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने संग्रह किया था नल नील का, जामवंत का, सुग्रीव का, इसी प्रकार से हमें प्रत्येक जाति का संग्रह करना पड़ेगा। हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम अपने घर में श्रेष्ठ हैं। जब धर्म की बात आए तो श्रेष्ठता को खुंटी पर टांग देना चाहिए। उस समय कहना चाहिए कि हम हिंदू समाज के 5 भाई हैं और 5 भाई मिलकर संघर्ष करेंगे, क्योंकि देश पर संकट की बात है। भारतीय जनता पार्टी जाति पाति की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बात करती है राष्ट्र धर्म की, राष्ट्र की। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, क्योंकि मैं हिंदू जन्मा हूं इसलिए हिंदू हूं, और क्योंकि मैं राष्ट्र के अंदर आस्था रखता हूं तो मैं राष्ट्रवादी हूं। उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। इस प्रकार की भावना हमारे मन से जन्म लेनी चाहिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो यदि ब्राह्मण के गरीब बेटे को, अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी चाय बेचने वाले नरेंद्र भाई मोदी, राठौर समाज और मैं समझता हूं तेली समाज के एक व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री पद की बात देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में संभव है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यही गंगू तेली का बेटा, यही पिछड़े वर्ग का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये आज पूरे देशभक्तों ने स्वीकार कर लिया है। हर गांव के अंदर चर्चा हो रही है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लेकिन मैं आदरणीय 2 प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से जो हमारे विषय में चिंता करने वाले हैं, क्योंकि इस बैठक के अंदर यदि सबसे वरिष्ठ कोई है तो निश्चित तौर पर आदरणीय चौहान साहब और आदरणीय स्वतंत्र देव जी इस बैठक के अंदर है। आपको हमारे लोगों की लड़ाई लड़नी होगी, निश्चित तौर पर लड़नी होगी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि अति पिछड़े वर्ग को संग्रहित करने का काम इन मछुआरा प्रकोष्ठ के लोगों ने नहीं किया, तो आप भारतीय जनता पार्टी से अगली बार किसी को टिकट मत देना। लेकिन अभी सीधा आपसे निवेदन है, एक मल्लाह के नाते से, एक मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि के नाते से हम आपको आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो। भाजपा आपके प्रति आश्वस्त रहेगी। और एक कुछ पंक्ति कविता की कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुम वीर निषाद के वंशज हो, फिर जोश तुम्हारा कहां गया। बोलो कश्यप की संतानों, वह होश तुम्हारा कहां गया। जाकर देखो सीमाओं पर, क्योंकि देश की चिंता करनी पड़ेगी। जाकर देखो सीमाओं पर जो आज कुठाराघात हुआ, जाकर देखो भारत मां के जो माथे पर आघात हुआ। गर अब भी खून नहीं खौला, गर अब भी जाग ना पाए हो,
तुमको विश्वास नहीं होता, तुम वीर निषाद के जाए हो। दुश्मन को मार गिराने का वह जोश तुम्हारा कहां गया? बोलो मल्हा की संतानों, वह होश तुम्हारा कहां गया? वीरों तुम ही हो महाकाल, फिर काल जो आए डरना क्या? जब चला सिपाही लड़ने को तो जीना क्या और मरना क्या? मर मिट भी गए इतिहास में कर तो नाम अमर हो जाएगा। जीवित रहने पर हर मानव तुमको आदर्श बनाएगा। माटी का खाना पूछ रहा, वह रोष तुम्हारा कहां गया? बोलो निषाद की संतानों, वह जोश तुम्हारा कहां गया? तुम्हारे कदमों से सारी धरती थर 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 थर्राती थी, सागर का दिल दहलाते थे, पर्वत की धड़कती छाती थी।